नमस्कार सभी को। तो स्टूडेंट, हमने इससे पिछली क्लास में कबीर के जीवन परिचय और उनकी लिखी गई विद्याओं जैसे कबीर की साखियों के बारे में पढ़ा और उनके अर्थ को समझा। इससे पहले हम 2 साखी पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरी साखी पढ़ेंगे। इनको हमने ध्यान से पढ़ना है। यदि हम इसके अर्थ को ध्यान से समझ लेंगे तो उसके बाद हम प्रश्न उत्तर अपने आप ही याद होते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं साखी नंबर 3। तो देखें, तीसरी साखी है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। शब्दार्थ में देखें, हस्ती यानी हाथी होता है, सहज स्वाभाविक सरल रूप, हट यानी दूर, हटना मतलब दूर होना, यहाँ सहज समाधि। दुलीचा कालीन होता है, एक प्रकार का कपड़ा जो हम आंगन में बिछाते हैं। एक छोटा आसन भी होता है। डारी यानी डालकर, रखकर। स्वान कुत्ता, झक मारना यानी मजबूर होना या समय को बर्बाद करना, वक्त बर्बाद करना। अब इसके अर्थ को देखें। भावार्थ, कबीर कहते हैं कि कबीर साधकों को संबोधित करके कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देकर व्यर्थ ही यानी बेमतलब ही भोगता रहता है। इसका दूसरा अर्थ हम देखें तो उससे तुम्हारा मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी की बिना परवाह अगर किसी कार्य को करता है तो वह अवश्य ही सफल हो जाता है। यानी उसके बीच में अड़चन या रुकावटें बहुत आती है, लेकिन फिर भी यदि वह सच्चे मन से कार्य करता है तो वह सफल ज़रूर होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम्हें रोकने वाले या तुम्हारे बीच में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, तो तुम उनकी परवाह किए बिना चलते रहो, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हास्य यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए, यानी उस रास्ते पर चलते रहना चाहिए। दुनिया की निंदा यानी निंदा करने वाले, उपेक्षा करने वाले, बुराई करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन उनकी परवाह किए बिना हमें अपने पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। यह कबीरदास जी ने बताया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगली साखी है। पका पकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। शब्दार्थ है पका पकी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे कारण, जग संसार, बुलान भूला हुआ, निरपक निष्पक्ष, सोई वही, सुजान यानी ज्ञानी होता है। इसका अर्थ देखें तो कबीर जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आज पक्ष विपक्ष के यानी एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में पड़ गया है और मतलब तर्क वितर्क करके ईश्वर को अपने ही कामों में बिजी होकर ईश्वर के ध्यान को भूल गया है, यानी ईश्वर को भूल गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा संत वही है, यानी ईश्वर की भक्ति करने वाला वही सच्चा भक्त हो सकता है जो निष्पक्ष रूप से बिना पक्षपात किए ईश्वर का भजन करता है, और यही हर व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी बता रहे हैं। आगे देखो, साखी नंबर 5। हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूहों के निकट न जाई। यानी शब्दार्थ देखें तो मुआ यानी मरा, नकारा
अगला है खुदाई खुदा को, जीवता जीवित रहता है, दूहू दोनों। कबीरदास जी कहते हैं, भावार्थ देखें, कबीर कहते हैं कि हिंदू जन यानी हिंदू व्यक्ति जो भी हैं, हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए हैं, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है या जीवित कहलाने के योग्य है जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि आज का व्यक्ति मतलब जो हिंदू है, आज के व्यक्ति धर्मों में बटकर एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं, धर्म के द्वारा एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा व्यक्ति वही है, यह सच्चा व्यक्ति वही कहलाने योग्य है जो इन दोनों धर्मों से ऊपर हटकर मानवता को अपनाता है या मानवता को महत्व देता है। वह इन दोनों धर्मों से, हिंदू और मुसलमानों के भेदों से ऊपर है। ठीक है, तो अर्थ इसका आशय यही है कि व्यक्ति को अपना भेदभावों से दूर रहकर अपने को एक योग्य व्यक्ति बनाना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, छठवीं साखी, काबा फिरी काशी बया, राम ही बया रहीम, मोट चून मेदा बया, बेटी कबीरा जीम। शब्दार्थ है, काबा एक मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल होता है, काशी यानी काशी, बया मतलब हो गया, मोट मतलब मोटा, चून आटा, जीम यानी भोजन कर, जीमना भोजन करना। भावार्थ देखें, कबीर कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य यानी बिना खाने के योग्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। मैदा भी आटे की तरह का एक है जो खाने के काम में लिया जाता है। मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आज से यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू और मुसलमान, राम और रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई, यानी जो भी बुराइयां हैं वो दूर हो गई। कब दूर हुई? जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू और मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष भाव से जब मैंने कर्म किया तो मेरे लिए वही मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है काबा, वही मेरे लिए क्या काशी के समान पवित्र हो गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मतलब व्यक्ति को धर्म के चक्कर में ना पड़ करके अपने कर्म को करते रहना चाहिए, यही बताया गया इसमें। अगला देखें, ऊंचे कुल का जन्मिया जोग करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुराबरा साधु निंदा सोई। शब्दार्थ है, जन्मिया मतलब जन्म लेने वाला, करनी काम क्रियाकलाप, सुब्रन सोना एक धातु है, कलश घड़ा, सुरा शराब। भावार्थ देखें, कबीर कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है, जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं है, तो उसका क्या फायदा, उसका क्या लाभ। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हुआ हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं, यानी जो सच्चे ईश्वर भक्त होते हैं वह ऐसे पात्र यानी बर्तन, ऐसे बर्तन की निंदा करते हैं, उपेक्षा करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ऐसा कबीरदास जी ने बताया है कि व्यक्ति को ऊंचे, आशय यह है कि व्यक्ति को ऊंचे कुल में जन्म लेने से
ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका कर्म बड़ा होना चाहिए, उससे वह ऊंचा होता है। जिस प्रकार एक सोने के घड़े में शराब भरी रहती है, तो साधु लोग या ईश्वर भक्त जो भी हैं वो उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, भले ही वह शराब सोने के घड़े में भरी हो। इस प्रकार कबीर ने बताना चाहा है कि व्यक्ति कर्म से महान बना है, या कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। तो ये आपके पाठ्यक्रम में इस कबीर की 7 साखियाँ हैं, उनका अर्थ हमने समझा और इनका अर्थ जाना। तो अब हम इसके अगली क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि इनके अंदर से ही आएंगे। जब हम इनका अर्थ समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर करने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद।